दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जन्म लेते ही अमीर क्यों होते हैं? कुछ लोग बिना मेहनत के भी सफलता पा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। क्या यह सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, भगवद गीता और कई आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं कि इंसान का वर्तमान जीवन सिर्फ इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि पिछले जन्मों के कर्म भी हमारी आज की जिंदगी को गहराई से प्रभावित करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पिछले जन्म के कर्म हमारी किस्मत, रिश्ते, सुख दुख, बीमारी, गरीबी, सफलता और यहां तक कि हमारे स्वभाव को भी बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या इंसान अपने बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म कर सकता है? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जिंदगी में कौन सी घटनाएं पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ी हो सकती हैं। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत गहरा माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि इंसान जैसा कर्म करता है, ऐसा ही फल उसे कभी न कभी अवश्य मिलता है। कई बार यह फल उसी जन्म में मिल जाता है, लेकिन कई कर्म ऐसे होते हैं जिनका परिणाम अगले जन्मों तक चलता है। इसे ही कर्मों का चक्र कहा जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में लोगों की मदद की, दान किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, सत्य और धर्म का पालन किया, तो माना जाता है कि अगले जन्म में उसे सुख, सम्मान, अच्छे रिश्ते और अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं जिसने दूसरों को कष्ट दिया, धोखा दिया, अत्याचार किया, उसका प्रभाव अगले जन्म में दुख, बीमारी, अपमान या संघर्ष के रूप में दिखाई दे सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। कोई छोटा बच्चा संगीत में माहिर होता है, कोई बिना सीखे गणित में तेज होता है, कोई आध्यात्मिक बातों को आसानी से समझ लेता है। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार यह सिर्फ इस जन्म की बुद्धि नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों के संस्कार और कर्म भी उसमें शामिल होते हैं। कई बार लोग पहली मुलाकात में ही किसी इंसान से अजीब जुड़ाव महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे उसे पहले से जानते हों। वहीं कुछ लोग बिना कारण दुश्मनी जैसा व्यवहार करते हैं। माना जाता है कि यह भी पिछले जन्म के अधूरे रिश्तों और कर्मों का परिणाम हो सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा शरीर बदलती रहती है, लेकिन कर्म उसके साथ चलते रहते हैं। इंसान मरता है, शरीर खत्म होता है, लेकिन आत्मा अपने कर्मों का हिसाब लेकर आगे बढ़ती है। इसी कारण अगला जन्म तय होता है। अगर किसी ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे बेहतर जीवन मिल सकता है, और यदि बुरे कर्म किए हैं तो कठिन परिस्थितियां मिल सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान की जिंदगी पूरी तरह तय है। वर्तमान कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अगर किसी का पिछला कर्म खराब रहा हो, तब भी वह इस जन्म में अच्छे कर्म करके अपनी दिशा बदल सकता है। यही वजह है कि धर्म में दान, सेवा, पूजा, तपस्या, सत्य और करुणा को इतना महत्व दिया गया है। अब सवाल आता है कि क्या पिछले जन्म के कर्मों के संकेत हमारी जिंदगी में दिखाई देते हैं? कई लोग मानते हैं कि बार बार एक जैसी समस्या आना, बिना कारण डर लगना, कुछ खास जगहों या लोगों से अजीब लगाव होना, बार बार रिश्तों का टूटना, अचानक बिना मेहनत सफलता मिलना या बहुत कोशिशों के बाद भी बार बार असफल होना, ये सब कर्मों के संकेत हो सकते हैं। हालांकि हर समस्या को सिर्फ पिछले जन्म से जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान फैसले और परिस्थितियां भी जीवन को प्रभावित करती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्मों का प्रभाव माना जाता है। कई संत और योगी कहते हैं कि इंसान का मन, उसका स्वभाव और उसकी सोच भी पिछले जन्मों के संस्कारों से प्रभावित होती है। इसलिए कुछ लोग जन्म से ही शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ बहुत क्रोधित या हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग छोटी उम्र से ही भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। कई बच्चे मंदिर, मंत्र और ध्यान में रुचि दिखाते हैं। माना जाता है कि यह पिछले जन्म की आध्यात्मिक साधना का असर हो सकता है। अब बात करते हैं दुख और संघर्ष की। बहुत से लोग पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? इसका उत्तर कर्म सिद्धांत में दिया गया है। माना जाता है कि कई बार वर्तमान में अच्छा इंसान होने के बावजूद व्यक्ति पुराने कर्मों का फल भुगत रहा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। कर्मों का हिसाब बहुत गहरा और सूक्ष्म माना गया है, जिसे सामान्य इंसान पूरी तरह समझ नहीं सकता।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म सिर्फ बाहरी कामों से नहीं बनते, बल्कि हमारी नीयत और सोच से भी बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति दिखावे के लिए दान करता है लेकिन मन में अहंकार है तो उसका फल अलग माना जाता है। वहीं कोई गरीब इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो उसका पुण्य अधिक माना जाता है। इसलिए धर्म में सिर्फ कर्म नहीं बल्कि भावनाओं को भी महत्व दिया गया है। अब सोचिए, अगर कर्मों का असर अगले जन्म तक जाता है तो हमें आज कैसा जीवन जीना चाहिए। शायद इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सत्य, दया, सेवा और संयम पर जोर दिया, क्योंकि हर कर्म भविष्य का निर्माण करता है। आज जो हम सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, वही आने वाले समय और शायद अगले जन्म की नींव बन सकता है। कई लोग पूछते हैं कि क्या पिछले जन्म को देखा जा सकता है। कुछ लोग ध्यान, साधना या हिप्नोसिस जैसी प्रक्रियाओं के जरिए पिछले जन्म की यादों का दावा करते हैं। दुनिया में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने ऐसी बातें बताई जिन्हें लोग पिछले जन्म से जोड़ते हैं। हालांकि विज्ञान इन बातों को पूरी तरह प्रमाणित नहीं मानता, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत हजारों वर्षों से मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या बुरे कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है? आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार हां, अच्छे कर्म, सच्चा पश्चाताप, भगवान की भक्ति, जरूरतमंदों की मदद, माता पिता का सम्मान, सत्य का पालन और दूसरों को दुख न देना, ये सब जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कहा जाता है कि कर्मों का फल निश्चित होता है, लेकिन इंसान अपने वर्तमान कर्मों से भविष्य को बेहतर बना सकता है। यही कारण है कि संत लोग हमेशा कहते हैं कि किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि कर्म कभी खत्म नहीं होते, वे लौटकर जरूर आते हैं। जो इंसान दूसरों को दर्द देता है, एक दिन वही दर्द किसी न किसी रूप में उसके पास वापस आता है। और जो दूसरों के जीवन में खुशियां बांटता है, उसके जीवन में भी सुख और शांति बढ़ती है। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, इसलिए वे गलत काम कर सकते हैं, लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि प्रकृति हर कर्म का हिसाब रखती है। चाहे इंसान दुनिया से कुछ छिपा ले, लेकिन कर्मों का फल छिप नहीं सकता। यही वजह है कि कई लोग अचानक जीवन में बड़ा बदलाव देखते हैं। कोई गरीब से अमीर बन जाता है, कोई सब कुछ होते हुए भी दुखी रहता है, कोई बिना सहारे भी आगे बढ़ जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह सब कर्मों के जाल का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि जीवन को बेहतर समझना है। अगर पिछले कर्मों का असर है तो वर्तमान कर्मों की शक्ति भी उतनी ही बड़ी है। इंसान हर दिन अपने भविष्य को बदलने का मौका रखता है। अगर आज से हम अच्छे विचार रखें, किसी का दिल न दुखाएं, माता पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की मदद करें, ईमानदारी से जीवन जिएं और अपने अंदर की बुराइयों को कम करें, तो शायद हमारा आने वाला समय और अगला जीवन दोनों बेहतर हो सकते हैं। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, किस्मत सिर्फ आसमान से नहीं उतरती, वह कर्मों से बनती है। आज का हर छोटा कर्म कल की बड़ी सच्चाई बन सकता है। इसलिए सोच समझकर कर्म कीजिए, क्योंकि जो बोया जाता है वही एक दिन लौट कर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कर्म और पुनर्जन्म के बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी और ज्ञान से भरे विषय के साथ। अब सवाल यह उठता है कि अगर पिछले जन्म के कर्म हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो क्या हर दुख, हर बीमारी और हर परेशानी का कारण सिर्फ पिछले जन्म ही होते हैं? इसका उत्तर थोड़ा गहरा है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार इंसान 3 प्रकार के कर्मों के प्रभाव में जीता है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और वर्तमान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो आत्मा कई जन्मों से इकट्ठा करती आ रही होती है। प्रारब्ध कर्म वह हिस्सा होता है जिसका फल इस जन्म में मिलना तय होता है, और वर्तमान कर्म वे हैं जो इंसान अभी इस समय कर रहा है। यही वर्तमान कर्म भविष्य के जीवन और अगले जन्मों की दिशा तय करते हैं। इसका मतलब यह है कि इंसान पूरी तरह मजबूर नहीं है। भगवान ने हर इंसान को कर्म करने की आजादी दी है। अगर कोई व्यक्ति आज बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि कई लोग कठिन परिस्थितियों से उठकर महान बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेने के बावजूद बहुत दयालु, ईमानदार और मेहनती होते हैं। वहीं कुछ लोग सब कुछ मिलने के बाद भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इससे समझ आता है कि वर्तमान कर्मों की शक्ति बहुत बड़ी होती है।
कई बार इंसान अपने दुखों के लिए सिर्फ किस्मत को दोष देता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि उसके अपने फैसले और आदतें भी जीवन को प्रभावित कर रही हैं। अगर कोई व्यक्ति क्रोध, लालच, झूठ और अहंकार में जीता है तो उसका वर्तमान भी खराब होता है और भविष्य भी। लेकिन जो इंसान धैर्य, करुणा और संयम अपनाता है, उसके अंदर एक अलग शांति पैदा होती है। आध्यात्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर बदलता है लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है। यही कारण है कि मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है।